नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीटी 2018 का गजट रद्द हो गया है। तो क्या गजट रद्द होने के बाद आपकी जो भर्तियां हो चुकी हैं वह नियुक्तियां जो हैं वो निरस्त हो जाएंगी या फिर नहीं होगी? दूसरी बात, एनसीटी ने सभी राज्यों के लिए आदेश दिया है, वो आदेश क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनसीटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि 28 जून 2018 को एनसीटी ने गजट दिया था और उस गजट में ये कहा गया था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में पात्र माना जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं बीएड योग्यताधारी। ये किसने कहा था? एनसीटी ने अपने 2018 के गजट में। और 28 जून 2018 के बाद आज 2023 तक जितनी भी भर्तियां हुई, अर्थात 5 साल हो गए, इस 5 साल में जो भी राज्यों ने भर्तियां की हैं वो एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार की हैं और उसमें बीएड योग्यताधारियों को प्राथमिक शिक्षक में शामिल किया। ये बात आप सभी को पता है। अब आपको ये बात पता है कि जब राज्य सरकारों ने एनसीटी के गजट को फॉलो किया तो क्या एनसीटी के गजट के अनुसार उन्होंने सारे काम किए? उसके बाद आज 5 साल बाद जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बाद क्या 5 साल की किए गए कार्य सारे निरस्त कर दिए जाएंगे? ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसा आपको लगता है क्या? तो मुझे लगता है कि 11/8/2023 को जो आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश को 11/8/2023 से तो लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को एग्री नहीं करेंगे कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में जो नियुक्तियां हुई हैं बीएड योग्यताधारियों की, उसको निरस्त कर दिया जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया 11/8/2023 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उस आदेश आने के बाद 4 सितंबर को एनसीटी ने सभी राज्यों के लिए एक आदेश दिया और उस आदेश में यह कहा कि सभी राज्य 11/8/2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू करेंगे, यानी उसको मान्य करेंगे। ये बात किसने कही? एनसीटी ने सभी राज्यों से। तो यार, जो राज्य थे, राज्य तो अपनी भर्ती किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे? 2018 के एनसीटी गजट के अनुसार। लेकिन राज्यों को जो आदेश दिया 4 सितंबर 2023 को एनसीटी ने दिया, क्या उसके पहले एनसीटी ने किसी भी प्रकार का आदेश सरकारों को दिया कि आपको बीएड योग्यताधारियों को प्राइमरी शामिल नहीं करना है? ऐसा तो कोई आदेश एनसीटी ने दिया नहीं। जब एनसीटी ने कोई आदेश नहीं दिया तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ब्रिज कोर्स ना होगा और ना होता था और ना ब्रिज कोर्स नाम की कोई चीज है। तो उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ब्रिज कोर्स होता था, ब्रिज कोर्स हुआ है और आगे भी एनसीटी चाहेगी तो ब्रिज कोर्स होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको भी मान्य किया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लोगों के पास बीएड थी, बीएड के बाद उन्होंने ब्रिज कोर्स किया, ब्रिज कोर्स करने के बाद उनका प्राइमरी शिक्षक में सम्मिलित हुआ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डीएड के बड़े बड़े चैनल वाले हैं, चाहे यूट्यूब चैनल वाले हों या वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हों, वो लोग क्या कर रहे हैं? डीएड वाले छात्रों को, बहुत से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के छात्रों को ले चलो, मध्य प्रदेश के छात्रों को हर बात में घसीटते चलो, तो मध्य प्रदेश से क्या हो जाएगी? उनको ज्यादा फंडिंग होगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, उनका भला होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के डीएड के जो भोले वाले छात्र वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। वो सिर्फ उनकी बातों में आ रहे हैं और बातों में पीछे पीछे उनकी भावनाओं में बह रहे हैं। लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं उनकी नियुक्तियां निरस्त होंगी। इस बात को बीएड वाले भी समझते हैं और डीएड वाले भी समझते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट तो है ही सबका डिसीजन देने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये किसी भी बात में या किसी भी आदेश में नहीं कहा, ना एनसीटी ने कहा कि 2018 से लेकर 2023 तक की जो भर्तियां हैं वो निरस्त कर दी जाए। निरस्त करने का कहीं भी इस प्रकार से जिक्र नहीं है, लेकिन लोगों ने इस तरीके से इसको तोड़ मड़ोड़ के बताया है कि 11/8/2023 का जो आदेश है उसको सभी ने स्वीकार कर लिया है और जो 69,000 भर्तियां हैं, चाहे यूपी की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो या अदर राज्यों की हैं, वो नियुक्तियां निरस्त हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कोई नियुक्तियां निरस्त नहीं होती हैं। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि रेत के बना लिए और जल्दी से मिटा दिए। इतने आसान तरीके से ना हो सकता है, ना हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। लेकिन उनके
सोचने वाली बात है कि वो लोगों का किस तरीके से मनोबल गिरा रहे हैं। बीएड के अभ्यर्थियों का, जो बीएड के टीचर हैं, शिक्षक साथी हैं, उनके लिए भी मानसिक रूप से इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं कि तरह तरह के वीडियो डालकर, तरह तरह की न्यूज, भ्रामक न्यूज फैलाकर उनको परेशान कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लोगों का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, और ऐसे भोले भाले डीएड के जो छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। और डीएड वाले भी बात समझते हैं कि यार देखो, सरकार ने जो भी काम किया है एनसीटी के आधार पर किया है, एनसीटी के आदेश के आधार पर किया है, कोई अपने घर से या अपने मन से किसी ने कुछ भी नहीं किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है और उसको माना भी जाएगा। लेकिन 11/8/2023 के बाद ये आदेश लागू हो सकता है, लेकिन 11/8/2023 के पहले तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 11/8/2023 तक तो ये आदेश क्या था, मान्य था, और इसी के आधार पर सारे काम चल रहे थे। तो उन लोगों को मैं बता देता हूं, जो लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं कि हमने बीएड किया है, हमारी नियुक्ति हो गई है और हम क्या होगा, तो उनका कुछ भी नहीं होगा, ना इस तरीके से उनकी नियुक्ति निरस्त होगी। वो लोग सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दें, अपनी नौकरी को बड़े अच्छे ईमानदारी तरीके से करें, क्योंकि अब आप एक सरकारी शिक्षक हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपकी जवाबदारी है कि पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करना। उस सरकार का भी काम है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने लोगों की नौकरियों का बचाव करना, उनके हितों की रक्षा करना। सब सरकार को पता है, सब सरकार को कैसे करना है, क्या करना है। इसका एनसीटी भी कोई बीच का रास्ता निकालेगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल समझेंगे, इस बात को सुनेंगे और बताएंगे कि हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि हजारों लोगों के घर बर्बाद हो सकते हैं यदि ऐसा कहीं हुआ तो, और वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े जजेस हैं हमारे, वो सब चीजें समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी सब समझते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कोई भी भ्रामक तरीके की न्यूज फैला रहे हैं, उस न्यूज पर ध्यान ना दें। आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें और अपनी नौकरी पर ध्यान दें। वो लोग आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि आप लोग किसी ना किसी तरीके से परेशान रहो और इन दूसरे लोगों की भावनाओं से खेलो और इनको हर मैटर में घसीटते ले जाओ। जबकि पता है कि भैया ये बीएड डीएड का मामला एमपी का नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह का है, इसको एमपी में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। और वो लोग भी एमपी के जो चीजें समझ नहीं रहे, यदि वो कहीं ऐसा सोचते कि हम लोगों की पद वृद्धि हो जाती, कोई अच्छा हो जाता, तो सबको मौका मिलता, सबका साथ और सबका विकास होता। अब वो चाह रहा है कि नहीं, इनको हटा दो। हटाना इतना आसान नहीं है और न इतने आसान तरीके से हटाया जा सकता है। इस बात को आप और हम और सब भली बात ही समझते हैं। इसलिए आप सभी से, सभी बीएड युक्ताधारियों से मेरा निवेदन है कि जितने भी शिक्षक साथी हैं, अच्छे से रहें, खुश रहें, अपनी नौकरी पर ध्यान दें और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाएं और अपनी ईमानदारी से कार्य करें।